बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम निकल रहे हैं जोराबाद से और इस वक्त ड्राइवर चेंज है। पहले मैं भाई के साथ सफ़र करती हूँ और इस दफ़ा मैं अपने महमूद भांजे के साथ सफ़र कर रही हूँ। तो 2 घंटे जाने के लगेंगे और जो 2 घंटे वापस आने के। तो ये 1 डे टूर है। तो इस तरह हम सहीवाल जाएंगे, फरूका जाएंगे और वापसी हम फिर दोबारा जोराबाद आएंगे। इस वक्त हम निकल रहे हैं जोराबाद से और हम दरमियान वाले रास्ते से जा रहे हैं, गिरोट वाली रोड से जा रहे हैं, गिरोट रोड से और दरिया जेहलम से। तो रास्ते में आप देखिए कि दरिया जेहलम भी आएगा और आप हमारे साथ रहें और दुआ करें अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए और वापस ले जाए। और यहाँ पे मुइज़ भी जा रहा है, दूसरे भांजे का बेटा, ये छोटा सा कद्दू सा, क्योंकि इसका भाई पैदा हुआ है तो इसकी मम्मा नहीं जा रही थी। तो ये इनका नान का एक ही घर है, एक ही घर से दोनों बहनें हैं, तो इसलिए मैं मुइज़ जा रहा है और अगले जुम्मे को इसका छोटा भाई भी जाएगा, जो अभी तक 40वां पूरा भी नहीं हुआ और बाजी की इद्दत भी नहीं गुजरी। तो इस तरीके फिर अगला नया टूर होगा। तो आज हम लोग ये टूर पे जा रहे हैं। मेरा भांजा जो महमूद है अपने बच्चों को मिलेगा, 2 बेटियां उसकी, और फिर हम फरूका अपने भाई के घर जाएंगे और फिर शाम को ये फौतगी वाले घर जाएंगे और वापस आएंगे। तो मुझे इसने फौतगी वाले घर नहीं लेके गया कि अम्मी जब इधर से उठेंगी तो फिर आप मिल के जाना। इस तरह हम भाई के घर की लेडीज़ और ये जो मर्द लोग हैं ये फौतगी वाले घर से हो के आ गए। तो इस तरह ये पहली दफ़ा महमूद की ड्राइविंग थी जिसके साथ मैं जा रही थी भांजे के साथ, और ये मेरी बड़ी बाजी का बेटा है। और अब हम पहुँच गए हैं फरूका भाई के घर, देख रहे हैं आप हमारे साथ हैं। और ये महमूद की बेटी सो रही थी और खाना हमने महमूद के ससुराल से खा लिया था और यहाँ हम खा रहे थे समोसे। और जो फोत हुआ है वो रिश्ते में हमारा कज़न लगता था और 4-5 बच्चों का बाप था, जवान ही था, दिल के दौरे से फोत हुआ और बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। और मैं मुँह शॉप पे गया और वहीं से चला गया, हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं साथ जाऊं। तो मैं बहुत नाराज़ हुई कि महमूद क्यों नहीं मुझे लेके गए। और महमूद ने बोला आंटी आप अम्मी आएंगी जब इधर से उठ के तो फिर अगले हफ्ते चली जाना, इसलिए मैं आपको नहीं ले गया। लेकिन मुझे काफ़ी दुख हुआ कि तुम क्यों नहीं ले गए। और यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ है, आपने वॉइस भी सुनी, और ईशा के अज़ान हो रही है और हम वापसी के इरादे के लिए तैयार बैठे हैं। और थोड़ी बारिश हल्की होती है तो फिर हम वापसी के लिए चल पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं और हमारा मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, बहुत तेज़ बारिश हुई है और आंधी बहुत ज़्यादा आई है। तो अब हमने बारिश होने के बाद अब वापसी की तरफ रवाना हो गए हैं। तो बहुत ही मौसम प्यारा हो गया और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अल्लाह ताला में खैर खैरियत से घर ले जाए और रात 10 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। 2 घंटे का सफ़र। तो खैरियत से वापस आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जगह जगह दरख्त गिरे थे लेकिन अल्लाह खैर खैरियत से ले आया हमें घर। और यहाँ पे गाड़ी वापस स्टैंड पे खड़े करने जा रहे थे। और अगले दिन सुबह की अब वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी कि वहाँ से फ्रेश टिंडे में लाई थी, तो वो मैंने कहा थोड़े से मैं बनाती हूँ, टेस्ट करते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि खेतों से आए थे। तो ये टिंडे और कद्दू का हलवा, कद्दू और टिंडे मैं वहाँ से लाई थी। तो मैंने कहा चलें जी टेस्ट करते हैं कैसे बनते हैं, और बहुत ही मज़े के बने। ये देखें मसाला मैंने बना लिया है टिंडों का, प्याज फ्राई कर लिए हैं और ये ऊपर से टिंडे और मसाला जात और ग्रीन टमाटर इसमें है। ये जो सब्ज़ टमाटर भी बहुत फ्रेश था, तो साथ में ये ग्रीन टमाटर और ये मैं बना रही हूँ थोड़ी सी सालन। देखिए फ्रेश टिंडे कैसे बनते हैं। और इसमें से एक अजीब सी चमक थी टिंडों में, बहुत ही फ्रेश लुक थी। ये आप देख रहे हैं जैसे कि। और सालन हम आज सब्ज़ी बन चुकी है, किचन में टिंडे बनाए हैं, बहुत ही मज़े की फ्रेश टिंडे आए थे। तो आज सब्ज़ी, रोज़ मुर्गी गोश्त खा खा के थक गए हैं, तो आज सब्ज़ी बनी है किचन में, टिंडे की सब्ज़ी, और साथ ही हलवा बनेगा। तो ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रात हम वापस आ गए, जैसे कि हम कल गए थे
फौतकी पे। और तो भांजे के साथ बड़ी बाजी का जो बेटा महमूद है, महमूद के साथ गए थे। और रास्ते में इतनी अंधेरी, और जब हम वापस आ रहे थे तो एक दरख्त इतने गिरे हुए थे एक जगह, तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी होने लगा, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये देखिए घर में ये हाल हुआ पड़ा है अंधेर से, जबकि मैं कल जाते वक्त इसको धुला के गई थी पूरा घर। तो बाजी आ गई थी वो तो गाँव वाली, तो उनसे मैंने कहा कि आप पूरा घर धो दो, तो उन्होंने शीशे की तरह मेरा घर कल चमका दिया था। लेकिन बाद में ये बुरा हाल हो गया घर का। इस तरह इतनी आंधी तूफान था, ये देखें इतनी मट्टी जमा हुई पड़ी है, ये देखें। तो इस कदर आंधी, और रास्ते में हम इतनी जगह जगह दरख्त गिरे हुए थे, अल्लाह ने हमें बचाया और हम मुश्किल से बचे। पहला जब बड़ा दरख्त पूरे रोड पे गिरा था, और इस कमरे की अभी सेटिंग नहीं हुई, इसलिए मैंने ये कमरा आपको अभी तक कभी नहीं दिखाया। तो ये सामान अभी बिखरा हुआ है, तो इसकी बाद में आपको मैं वीडियो जुम्मे को सफाई होगी, क्योंकि कार्गो का सामान खुला है और तो मुख्तलिफ सामान पड़ा है अभी बिखरा हुआ यहाँ पे। और ये गद्दा पड़ा है, ऊपर से ये बेड सऊदीया से लाए थे, ये जुड़ने वाला ऐसे ही पड़ा है, तो इसलिए इस कमरे की भी सेटिंग नहीं हुई। और कुछ वजह की बिना पे मैं चाहती हूँ कि ये घर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि इसका काम बहुत बुरा तरीके से सब ने करवाया। जिस चीज़ को पैसे भेजे उन्होंने छतों पे लंटर के बजाय ये छत डलवा दी। और ऊपर से किचन में मैं कहती हूँ, तो किचन में इन्होंने क्या किया, ये देखें ये सेवरेट का सिस्टम भी सही नहीं किया। ये देखें ये भी अभी काम होने वाला है सही तरीके से। और यहाँ पे गोल टब लगा था और यहाँ पे शेल्फ लगा था और पत्थर था, लेकिन उसमें क्या क्या बल्ब लगाने वाले, मैंने इस शेल्फ पे खड़े होके बल्ब लगाने की यहाँ पे कोशिश की, तो शेल्फ और वो गिर गया। तो फिर ये दोबारा आर्जी कोई और लगवाया, तो यहाँ पे शेल्फ था और पत्थर लगा हुआ था, शेल्फ पे पूरा माशाल्लाह अच्छा बना था, लेकिन कलर भी ये देखिए कोई सफाई नहीं है दीवारों पे। और कुछ कोई और वजूहत की बिना पे मैं चाहती हूँ कि ये घर मैं सेल कर दूँ, क्योंकि अगर इसको मैं सेट कराऊँ तो यहाँ आगे से भी बरामदा यहाँ तक डलेगा, यहाँ तक बरामदा फिर डालना पड़ेगा, यहाँ से कवर करना पड़ेगी ये जगह। और ये जो दुकान है इसकी थोड़ी सी ये नुक्कड़ तोड़ के सेन में मिलाएंगे, और फिर उसके बाद अंदर जो जगह बचेगी वहाँ पे बाथरूम बनेगा, और शायद ये भी बाथरूम तोड़ना पड़े ताकि चकोर सेन बन जाए। तो इस तरह अंधेरी का हाल आप देख रहे हैं। और बारिश का तो अल्लाह ने हमें भी रात को बचाया, क्योंकि जब अंधेर बारिश बहुत ज़्यादा था तो हम वापस आ रहे थे, तो कल शीशे की तरह घर था जाते वक्त, लेकिन जब वापस आए तो ये हाल है। तो चले जी, ये तो होती रहती है अंधेरी बारिशें, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे मौसम इतना खुशगवार हो गया था। और साथ में जब मैं बनाने लगी हूँ सालन, और गैस चला गया और सालन वही दरी की दरी रह गई है, ये देखिए सालन अधूरी रह गई है। ये सालन में टिंडे ताज़ा टिंडे थे वो बनाने लगी थी, और साथ कद्दू का हलवा बनाना है, लेकिन गैस अब चली गई, 9 बजे 12 बजे ही आएगी। तो ये हाल हुआ है घर का। ये देखिए अभी पाइप भी जल्दी जल्दी गाड़ी आ गई, तो गांव वाली ने पाइप भी नहीं समेटा और यहीं पे सब कुछ छोड़ के हम चले गए थे। तो कल तो बहुत अफसोस हो कि इतनी सफाई करवाते हैं जब, और अगले दिन बुरा हाल घर का। और किराएदार भी बहुत कबाड़ा करके गए हैं। यहाँ पे मैंने दिए थे ग्रिल लगाने के लिए, पैसे दिए थे, उन्होंने ग्रिल भी नहीं लगाई, जिसके ज़िम्मे लगाई थी वो भी कोई फैमिली मेम्बर ही था। उसके बाद किराएदार की चेयर तोड़ के वाशरूम की तो दूसरी कुर्सी लगा के गए, 12-13 हज़ार की चेयर उन्होंने तोड़ दी, और इसके बाथरूम का कबाड़ा करके गए। और यहाँ पे ये बन्नी बनाई है जो कि बहुत गंद मारा इन लोगों ने, और ये सब तोड़ फोड़ के गए हैं चीज़ें। और ये जो तौलिया टांगने वाला है ये मैंने अंदर लगाने को कहा था बरामदे में, लेकिन इन्होंने बाहर लगा। तो इस तरह घर का पैसा बहुत खर्च हुआ है, लेकिन घर का कोई नीट काम नहीं हुआ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बेहतर है इस घर को ही सेल कर दें कल को, और मज़ीद कोई और घर चेंज कर लें, या जहाँ हाजी साहब का काम हो। तो फ़र्श तो फिर भी अच्छा लग गया था, लेकिन जो दूसरा है काम वो इतना सही तरीके से नहीं हुआ, पैसा बहुत ज़्यादा जाएंगे। और यहाँ सीढ़ियों में भी पत्थर के पैसे हमने दिए थे और पत्थर मंगवाया था, लेकिन सीढ़ियों में भी पत्थर उन्होंने नहीं लगवाया, और जिसको ग्रिल कही थी उसने वो भी नहीं करवाई। तो इस तरह ये घर थोड़ा सा इसमें वो है। और कुछ फैमिली, इस घर से मेरा दिल फीका पड़ गया। ये देख, मैं बेड जुड़वाना है वो भी नहीं जुड़वा रही, और बाकी सामान भी कुछ लेना है। तो मुझे वालिद की तरफ से भी हिस्सा मिला है 2 ब्लॉक में, वो भी एक शुग्गा है ऊपर छत पे, और नीचे दुकान है हम 3 बहनों की, वो भी तकरीबन उधर से मेरा हिस्सा है। और एक मैंने इलाज के लिए घर लिया था
उधर से भी आधा घर मेरे हस्बैंड ने किसी को गिफ्ट किया और आधा बाकी है, तो वो भी मैं कहती हूँ सब सेल करके एक ही जगह आप सुकून करो, एक ही जगह आप ठिकाना बनाओ। तो चलें जी, देख रहे हैं। तो आज कद्दू का हलवा भी बनाऊंगी मैं, गैस आएगी तो अभी मैं इनको कुतर के रख लेती हूँ। अगली वीडियो में आपको कद्दू के हलवे की रेसिपी भी मिलेगी, ज़रूर देखें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।